जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जून माह के अंदर ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जो अपने आप में कुछ बड़े परिणाम हमारे सामने लेकर जरूर आएगी। 27 जून को जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी मेष राशि में आएंगे, उसके बाद में ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जहां पर 6 ग्रहों की दृष्टि मंगल के अपने ही घर यानी कि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। शनि भी वहां पर अपनी दृष्टि डालेगा, बृहस्पति भी अपनी दृष्टि डालेगा, मंगल भी अपनी 8वीं दृष्टि वहां पर डालेगा और चंद्रमा, शुक्र और बुध की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है और आज इस वीडियो के अंदर आपको उसका पूरा डिटेल फोरकास्ट मैं जरूर दे रहा हूं। दर्शकों, जैसे ही ये परिस्थितियां बनेंगी, हालांकि मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही इस युति के फलित होने की संभावना बनेगी। उससे पहले 5 ग्रहों की दृष्टि मंगल पर होगी, यानी मंगल के घर पर यानी वृश्चिक राशि पर होगी, लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल के स्वयं की दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी, यहां हमें कुछ बड़े संकेत जरूर मिलेंगे। यानी वर्तमान के अंदर चली आ रही सैन्य कार्रवाइयों के ऊपर एक विराम लगे, उसकी संभावना मुझे दिख रही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सैन्य कार्रवाइयां चल रही है, इसमें मुझे कुछ हद तक उसके नियंत्रित होने या उसके समाप्त होने या एक शांति के समझौते की संभावना मुझे दिख रही है, या इसे हम ये कह सकते हैं कि कोई निर्णायक मोड़ अब इस घटना में आ जाए, इसकी संभावना 27 जून के इस गोचर से मुझे दिख रही है। दर्शकों, 27 जून को प्रातः 6 बजे से लेकर के 28 जून को सुबह 6 बजे तक, इस दौरान 6 ग्रहों की दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। क्योंकि 27 के बाद में जैसे ही 28 को सुबह चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके साथ ही ये 6 ग्रहों की दृष्टि केवल 5 ग्रहों की रहेगी, लेकिन मंगल काफी लंबे समय तक चूंकि इस घर में रहने वाले हैं, इसीलिए ये दृष्टि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इस घटना के बाद में, अर्थात इस ग्रहों की परिस्थिति के बाद में, मंगल सेना के लिए जाना जाता है, सेना नायक के लिए जाना जाता है, सैन्य कार्रवाई के लिए जाना जाता है। अतः किसी तरह के बड़े सुधार की प्रक्रिया मैं यहां पर देख रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर और आपको कहना चाहूंगा, चूंकि शनि अपनी राशि में भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, और मैंने आप लोगों से कहा भी है कि कुंभ राशि के अंदर शनि अब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी करवाने वाले हैं। अर्थात जो उन्होंने मकर राशि के अंदर रह करके हमें सबक सिखाया था, अब हमें उससे एक कदम और आगे आकर के हमें उन सुधारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करें, इसकी रूपरेखा भी शनि बनाएंगे। ऐसे में कुछ अलग तरह की कार्रवाई इस विश्व के अंदर परिस्थितियों को संभालने के लिए हो, इसको भी मैं यहां पर जरूर देखता हूं। अर्थात कुछ ऐसी कार्रवाइयां जिससे कुछ हद तक आतंकवाद या ऐसी घटनाओं को कंट्रोल किया जाए जिससे पूरी दुनिया का माहौल खराब हो रहा है, उस और भी कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, इसकी संभावना को भी मैं देख रहा हूं। यानी यहां पर 2 घटनाएं जरूर होंगी, या तो यूक्रेन और रशिया के बीच का ये जो तानातनी चल रही है, इसमें विराम लगेगा, या फिर रशिया अपना और उग्र रूप दिखाए और फिनलैंड तथा उसका एक और सहयोगी जो अभी नाटो में शामिल होने की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कुछ माहौल तैयार हो और रशिया उनके खिलाफ भी कोई कदम उठाए, इसको भी मैं देखता हूं। दर्शकों, ये 2 घटनाएं मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी है, क्योंकि ये परिवर्तन का जब समय आता है, तो आपने कहावत सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ब्रह्मांड में भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, जहां विश्व शांति के लिए और विश्व को एक नए रास्ते पर लाने के लिए शनि सैन्य कार्रवाइयां भी करवाएंगे,
मंगल उसमें अपना हस्तक्षेप भी देंगे, बृहस्पति अपने ज्ञान का रोल भी प्ले करेंगे और किसी भी तरह से अराजकतावादी लोगों को, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, या जो इस समय पर इस संसार को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर के उनको सबक सिखाने का काम इस समय पर शनि का गोचर अवश्य करेगा। ऐसे में या तो इस हार और जीत का निर्णय हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता हो, या फिर यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ की तरफ जाए और अन्य जो देश नाटो में शामिल होने की जिद कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयां आरंभ हो जाए। इसको मैं यहां पर जरूर देख रहा हूं, लेकिन ये कार्रवाइयां विघटनकारी नहीं होंगी, बल्कि दबाव की राजनीति के आधार पर होगी। यानी इसमें बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई के साथ में मैं ये चीज देख रहा हूं कि सैन्य कार्रवाई एक सीमित मात्रा में हो, लेकिन राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक पहलू पर भी ध्यान दिया जाएगा। और बृहस्पति भी चूंकि अपनी ही राशि में है, इसलिए किसी भी तरह के विवेक का श्रेय वो नहीं होने देगा। यानी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं होने देगा जिसमें परिस्थितियां आगे जाकर के विकराल रूप धारण करें। लेकिन मंगल का रोल है, इसीलिए वो अगर बात सीधे से नहीं बनी तो कैसे टेढ़े तरीके से बात मनवानी है, ये काम मंगल का है और मंगल ये काम जरूर करेगा। लेकिन अपनी ही राशि पर दृष्टि होने के कारण से और स्वयं के घर में बैठे होने के कारण से यहां पर छोटी सी सैन्य कार्रवाई से ही बड़े परिणाम भी निकलकर जरूर आ जाएंगे। दर्शकों, गोचर का परिवर्तन बड़ा विशेष है, इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उसके संभावित परिणामों के बारे में आप लोगों से कहा है। संभावित परिणाम मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि 700 करोड़ की दुनिया के अंदर ये 9 ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन 9 ग्रहों के प्रभाव के कारण से कौन किस समय किस तरह का रिएक्शन लेगा वही तय करेगा कि इस दुनिया को क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए कर्म के सिद्धांत को हमेशा ज्योतिष से आगे रखा गया है कि हम किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेते हैं, वही हमें उस समय के परिणामों को भोगने के लिए बाध्य करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि 28 फरवरी को भी ब्रह्मांड में एक विचित्र ग्रहों की परिस्थिति बन रही है और कुछ बड़ा तो होकर रहेगा। यदि आपको मेरी वो वीडियो ध्यान हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, मैंने उसके संदर्भ में भी आप लोगों से कहा था। और आपने देखा कि उससे 2 दिन पूर्व ही रशिया और यूक्रेन का आपस में युद्ध आरंभ हुआ और परिस्थितियां अब तक विकराल चल रही हैं। ऐसे में दर्शकों, जब भी कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो कुछ घटना तो घटित अवश्य होती है। ये अलग बात है कि हम उसका आकलन कितना प्रभावी ढंग से कर पाते हैं, लेकिन दिशा वही होती है, परिस्थितियां वही होती है और उसका आकलन भी काफी हद तक वही होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जून माह में मंगल के इस गोचर के कारण से घटने वाली किसी बड़ी घटना के संदर्भ में आपको आगाह किया है। और देखना हमें यह है कि ये परिस्थितियां हमें किस तरह का माहौल दिखाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।